हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सेकेंड ईयर का जो मैथ्स में पढ़ाया था उसका ये दूसरा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन इसको लिख देते हैं डे नंबर सेकेंड। ये सेकेंड डे है। आप पिछले क्लास में पढ़े थे लाप्लास रूपांतरण, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसका फर्स्ट क्लास अपन किए थे। उम्मीद करता हूँ आप उसको बिना देखे क्वेश्चंस को बनाए होंगे जो मैं पढ़ाया था आपको, और आगे इस पे अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा आगे जाते हैं अपन। तो पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए आप। एक फार्मूला है जिसको आप 11वीं क्लास में पढ़े हो, योगबोध की पुस्तक वगैरह में रहता है, देख लेना आप लोग। साइन हाइपागोलिक एक्स और कॉस हाइपागोलिक एक्स, ये दोनों फार्मूला। तो साइन हाइपागोलिक एक्स का क्या फार्मूला होता है? देखिए कई बच्चे लोग इसको भैया पढ़ते हैं एच पढ़ते हैं, एच नहीं है ना, एच ऐसा होता है ये, और ये हाइपागोलिक का पूंछ ऐसा ज़्यादा लंबा रहता है, एक साथ ये साइन के साथ अटैच रहता है ना, इसका पूरा बोलते हैं एच। मत एच नहीं पढ़ेंगे, साइन हाइपागोलिक एक्स और कॉस हाइपागोलिक एक्स। तो साइन हाइपागोलिक एक्स का फार्मूला होता है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2। 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, आप पुस्तक निकाल के देख सकते हैं। अगर आप लोग पुस्तक को बेच के गुलाब लच्छी नहीं खाए होंगे, अगर पुस्तक आपके पास होगा तो आप उसको देख सकते हैं। कॉस हाइपागोलिक एक्स का फार्मूला होता है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बाई 2। ये फार्मूला होता है। इन दोनों फार्मूले को याद रखिएगा। इस पे से कुछ क्वेश्चन आज हम बनाते हैं। ठीक है, उसमें फोकस कर दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सुनिए जी, ये जो फार्मूला लिखाया गया उसको आप लोग भाई बच्चे लोग सब लोग नोट कर लीजिए उसको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बोर्ड को पूरा दिखाइए। आज अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी फार्मूले के बेस पे कि साइन हाइपरबोलिक 80 का आप लाप्लास निकाल के बताइए। ये क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड है। साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला निकालना है। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक 80 को कैसे निकालेंगे। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला मैं आपको बताया, यहाँ पर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई x है यहाँ पर, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है इस क्वेश्चन में 80। कंपेयर कीजिए, और साइन हाइपरबोलिक x का ये फार्मूला होता है। तो साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या फार्मूला होगा बताइए। कंपेयर करते हैं, x की जगह यहाँ 80 लिखा है बस, e के पावर 80 माइनस e के पावर माइनस 80 बाई 2, ऐसा ये हो गया। अब लाप्लास आगे सॉल्व करना है। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास होता नहीं है, 1 का लाप्लास होता है, जो पिछले क्लास में पहला क्वेश्चन किए थे। बाकी 2, 3 का अलग से लाप्लास नहीं निकलता है। इसको 2 को आप बाहर रखिए पूरे से, और 2 भाग में से तोड़िए। लाप्लास ऑफ e के पावर 80 माइनस लाप्लास ऑफ e के पावर माइनस 80, ये 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिए 2 लाप्लास में। अब आगे भाई आप लोग बताइए, पिछले क्लास में अपन एक और फार्मूला पढ़े थे, लाप्लास ऑफ e के पावर 80 का फार्मूला मैं बताया था। आप कॉपी में नोट किए होंगे पिछला क्लास का पिछले क्लास को, तो आप देख सकते हैं लाप्लास ऑफ e के पावर 80 का फार्मूला बताया था 1/s माइनस a। ये फार्मूला बताया था। उसी फार्मूले के बेस पे यहाँ लिखा हुआ लाप्लास ऑफ e के पावर 80। तो इसका आंसर क्या होगा 1/s माइनस a। इसका बताइए क्या होगा। यहाँ पास 80 है और यहाँ पास क्या है माइनस 80। तो a की जगह यहाँ माइनस a है, तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/s माइनस, ये माइनस a है, यस a होता है तो यहाँ a लिखाता है, यहाँ माइनस a है तो क्या लिखाएगा और एक माइनस a, ऐसा। तो फिर फाइनली क्या हो गया इसका 1/ क्या हो गया s माइनस a माइनस 1/a माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस a। ठीक है, इस पूरे बोर्ड को दिखाइए, सुनिए। ठीक है, इसके बाद आगे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, और इसमें इसको आगे थोड़ा सॉल्व, हालांकि सॉल्यूशन इतना ही है, अब आगे कैलकुलेशन है सिंपल। आगे बताइए 1/2, इन दोनों को एक साथ अटैच कर देते हैं, बताइए क्या हो जाएगा s माइनस a और s प्लस a। ये आपका, इसको सॉल्व करना जानते हैं। इसका इंटू यहाँ होता है, इसका इंटू यहाँ होगा, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए s प्लस a।
एलसीएम तो निकालना आता होगा, माइनस क्या हो जाएगा एस माइनस ए ऐसा, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसा। आगे बताइए 1/2 ये कितना हो गया, इनटू में है, जानते हो फार्मूला 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो एस प्लस से माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस है, ये दोनों आपस में कट गया भाई, क्या बचा 1/2 ए कितना हो गया बताइए 2a, और ये क्या बचा बताओ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 फिर ऊपर नीचे कट जाएगा, और फाइनली लास्ट में आंसर कितना बच गया a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो ये जो अपन निकाल रहे थे लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, उसका आंसर कितना निकला a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको मैं पिछले क्लास में भी इस बात को बार बार बोला था कि भाई आपको जितना लाप्लास पढ़ रहे हो आप उसको एक फार्मूले के तरीके से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए फार्मूला इस्तेमाल कर दिए जो पिछले क्लास में पढ़े थे, प्रूफ किए थे। इसको जूम कीजिए, लाप्लास ऑफ ई के पावर एटी बराबर 1 अपॉन एस माइनस ए। इस फार्मूले के इस्तेमाल देखिए यहाँ और यहाँ करना पड़ गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन को। सुनिए जी, इसको पूरा बोर्ड को दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, आप लोग जितने मेरे भाई बहन लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग इसको स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, और हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस बोर्ड में आ जाइए, अगला क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए ये साइन वाला बनाए, अब हम अपन आगे बढ़ते हैं, अब कॉस वाला बनाते हैं। बताइए लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी का को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इसको सॉल्व किए थे। इसको बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको दिखाइए। सुनिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बताया था ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2, ये बताया था कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। यहाँ एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है बताओ 80, तो सॉल्व इसका जो आंसर होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2, उसमें एक्स की जगह 80 हो जाएगा। इसमें वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, ई के पावर 80 प्लस ई के पावर माइनस 80 बाई 2। ये फार्मूला होता है भैया ना, ये आप 11वीं क्लास में पढ़े उसको। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लाप्लास होता नहीं है, 2 को बाहर रखिए, 2 भाग में तोड़ दीजिए, लाप्लास ऑफ ई के पावर 80 और एक और लाप्लास में तोड़ते हैं प्लस लाप्लास ऑफ ई के पावर माइनस 80 ऐसा। आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं 1/2। अब फिर वही फार्मूला जो यहाँ इस्तेमाल किए थे, ई के पावर 80 का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस है। इसको सॉल्व करना है, रखना है बस, क्या होता है 1 अपॉन क्या होगा एस माइनस ए। इसका कितना हो जाएगा, ए की जगह बस माइनस ए है तो क्या होगा एस माइनस, ये तो फार्मूला देखिए, यहाँ प्लस ए था ए, यहाँ माइनस ए है तो माइनस ए रहेगा ऐसा। तो 1/2 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऐसा। ये आगे बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 बस एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम कितना आएगा बताइए, एस माइनस ए और एस प्लस ए। इसका ये इधर चले जाता है, ये इधर आ जाता है, ये उधर जा क्या हो जाएगा एस प्लस ए प्लस एक वाला क्या है बताइए एस माइनस ए। इस तरीके से ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा और क्या बच जाएगा 1/2 एस कितना हो गया 2s और अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, 2 कट गया भाई, कितना बच्चा बताइए एस अपॉन कितना हो गया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ों का लाप्लास बताया, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी और लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी। इन दोनों को सेम बनाना था, क्वेश्चन बता दिए, नोट कर लीजिए भैया आप लोग। आगे बढ़ते हैं फिर नए क्वेश्चन में।
अब मैं कुछ फार्मूला लिखा रहा हूँ, उसको मैं बोर्ड में पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कुछ फार्मूला लिखा गया है, ये बोर्ड में ध्यान दीजिए, इस पूरे बोर्ड को दिखाई सुनिए। देखिए ये वाला पूरा बोर्ड को देखते हैं। अपन कुछ फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको फिर से लिख दिया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था पिछले क्लास में, जो पहला दिन था, लाप्लास ऑफ 1 का वो प्रूफ करा के दिखाया था, कितना होता है 1/a से, तो आप जान गए हैं। लाप्लास ऑफ e के पावर at को क्या बताया था, 1/a-a, इसको भी प्रूफ किए पिछले क्लास में। लाप्लास ऑफ a के पावर t का फार्मूला होता है 1/a log a, इसको प्रूफ कर चुके हैं। लाप्लास ऑफ t के पावर n का ये नया फार्मूला है आपके लिए। लाप्लास ऑफ t के पावर, इसको भी प्रूफ करा के दिखाऊंगा कुछ दिन बाद। लाप्लास ऑफ t के पावर n बराबर, ये फैक्टोरियल है, आप लोग फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो या ऐसे, सॉरी, आप लोग फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो और मैं ऐसा लिखता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। पहले फैक्टोरियल ऐसा लिखा जाता था, अब फैक्टोरियल ऐसा कर दिया गया है। बुक में इस तरीके से प्रिंट रहता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये लाप्लास नहीं है, ये फैक्टोरियल है। यहाँ जो लिखा हूँ ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n क्या बताया, फिर से सुनिए कि लाप्लास ऑफ t के पावर n का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n/s के पावर n+1, या एक और होता है, ये जो लिखा हूँ इसको बोलते हैं गामा। गामा के बारे में बताता हूँ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, तो
इसको बोलते हैं गामा। तो ये गामा है, गामा n+1 अपॉन एस के पावर n+1। ये गामा के बारे में डिटेल में आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ सुन लीजिए, आप गामा के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, दिखाइएगा बोल के मैंने ना, गामा के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए फैक्टोरियल और गामा में क्या फ़र्क होता है उसको समझिए। जैसे आपको लिखा गया है फैक्टोरियल 4, आपको मालूम है फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी क्या लिखाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। जो अंदर टर्म है वो बाहर लिखाता है और उसके जो फैक्टोरियल लिखाएगा वो घट के लिखाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को फिर तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा मालूम है, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। फैक्टोरियल 2 को फिर तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। और सबको मालूम है फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1। यानी आपको फैक्टोरियल 4 को तोड़ना होगा तो कैसे लिखोगे, 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 को लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताइए, 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 6 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 7 को क्या लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये तो फैक्टोरियल है जो आप बहुत आसानी से जानते हो। लेकिन गामा क्या होता है उसको समझिए। गामा क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 4 गामा या गामा 4, ये गामा का साइन है, ये वाला जो साइन लगाता है उसको बोलते हैं गामा। कई लोग फैक्टोरियल बोलते रहते हैं इसको भी, ये गामा है। तो गामा 4 कैसे लिखाता है ध्यान रखिए। गामा की प्रॉपर्टी दिमाग में अच्छे से बैठा लो, एक माइनस होके बाहर लिखाएगा, एक माइनस होके अंदर लिखाएगा, यानी एक घट के बाहर लिखाएगा और एक घट के अंदर लिखाएगा। जैसे गामा 4 लिखा हुआ है तो गामा 4 को क्या लिखोगे, 4 में एक माइनस करो, एक घटाओ, कितना बचेगा 3, तो 3 गामा 3 ऐसे लिखा है। एक घट के बाहर निकलेगा, एक घट के अंदर बचेगा। 4 में एक माइनस करो 3 बचेगा, 4 में एक माइनस करो क्या बचेगा 3, एक बाहर लिखाएगा अंदर। ऐसे होता है भैया गामा, दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए। एक घट के बाहर निकलता है, एक घट के अंदर लिखाएगा, एक माइनस होके बाहर लिखाएगा, एक माइनस होके अंदर। यानी 4 लिखा है तो 4 में घटाओगे 3, तो 3 बाहर लिखाएगा, 3 अंदर लिखाएगा, ऐसा। फिर गामा 3 को तोड़ोगे तो 3 में घटाइए, कितना बचेगा 2 गामा 2। फिर गामा 2 को एक घटाओ तो कितना बचेगा 1 गामा 1। और गामा 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ऐसा। तो गामा का प्रॉपर्टी दिमाग में गया होगा। गामा अगर मैं लिखूं 8 तो गामा 8 को कैसे लिखोगे बताइए, एक घट के बाहर लिखाएगा, एक घट के अंदर लिखाएगा। यानी 8 में एक माइनस करिए, कितना आएगा 7, तो 7 ऐसे बाहर लिखोगे और 7 ऐसे अंदर आएगा, ऐसे 7 गामा 7। इसको गामा 7 को फिर ओपन करना चाहोगे, गामा 7 में एक घटाइए, कितना आएगा 6 गामा 6 ऐसे लिखाएगा। 6 में फिर एक माइनस करिए तो कितना आएगा बताइए, इसको गामा, इसको फिर ब्रेक करोगे तो 5 बाहर लिखाएगा, 5 अंदर लिखाएगा, ऐसे। फिर इसको ब्रेक करना चाहोगे 5 को तो फिर आगे क्या लिख सकते हो 4 गामा 4। फिर क्या लिखाएगा 3 गामा 3। समझ में आ गया। तो गामा को सीधी सी बात समझ जाइए कि अगर आपको मैं बोलूँ कि गामा 5 को बनाइए बोल के, गामा, इसको गामा साइन बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। 5 को लिखना है, 5 गामा तोड़ना है तो क्या लिखाएगा, एक घट के बाहर लिखाएगा 4 गामा 4। आगे क्या लिखाएगा गामा, फिर इसको तोड़ोगे तो 3 2 1 ऐसे। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि गामा किसको बोलते हैं, फैक्टोरियल किसको बोलते हैं। दोनों को एक साथ कंबाइन तौर पे जैसे मैं लिखूं एक साथ, तो एक साथ कैसे लिखेंगे देखिए। गामा फैक्टोरियल में एक लाइन में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अगर गामा लिखा है 5 और गामा लिखा है 5 और फैक्टोरियल लिखा है 4, दोनों को ब्रेक करिए। गामा के बारे में बताया, 5 ये गामा का साइन है, 5 में एक माइनस करो 4, तो 4 गामा 4 ऐसे लिखाएगा। फिर गामा 4 को तोड़ोगे, इसको गामा 4 को तो क्या लिखाएगा 3 गामा 3। फिर गामा 3 को तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा 2 गामा 2। फिर गामा 2 को तोड़ोगे तो क्या लिखाएगा 1 गामा 1। और गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैक्टोरियल को मालूम है आपको, 11वीं क्लास से पढ़, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या लिखाएगा ये 4 3 2 1। देख लीजिए दोनों में अंतर आप। ये गामा 5 था लेकिन 4 से चालू है, गामा 4 है लेकिन ये गामा 5 है 4 से चालू हुआ, और फैक्टोरियल 4 है ये 4 से चालू हो रहे हैं। अब आपको मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
इसीलिए इन दोनों को आप समझिए कि अगर मैं 4 को फैक्टोरियल में n लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा बताइए, गामा में n+1, क्योंकि इन दोनों का आंसर एक ही होता है। देख लीजिए, गामा में n+1 ऐसा और गामा फैक्टोरियल n दोनों का देखिए सॉल्यूशन एक ही आ रहे हैं। अब इस तरफ आ जाइए, सुन लीजिए, ये पूरा बोर्ड को दिखाइए। लाप्लास ऑफ t के पावर n का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n/s के पावर n+1, या उसी को गामा में n+1 लिखते, थोड़ा देर पहले बताया, फैक्टोरियल n या गामा n+1 दोनों एक ही होता है। तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं, इसको भी, दोनों फार्मूले को समय समय हिसाब से हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगला इसको प्रूफ करके देख चुके थे अपन, लाप्लास ऑफ साइन ए टी पिछले क्लास में बनाए थे, a/s² प्लस a² होता है। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का वैल्यू s/s² प्लस a² होता है। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला ए टी का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ किए, a/s² माइनस a²। इसको देखिए, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का वैल्यू अभी प्रूफ किए थोड़ा देर पहले, s/s² माइनस a t। इसके बाद कुछ और फार्मूला है जिसको आप बेसिक तौर पे जानते हो, फिर भी मैं लिख के दिखा दिया हूँ। इसको ज़रा देखिए, ये फार्मूला को 11वीं क्लास में पढ़े हो आप, cos 2t के रूप में पढ़ो या 2a के रूप में फॉर्मेट पढ़े हो। cos 2t का फार्मूला कितना होता है, 1 - 2 sin²t। इसको कभी कभी चेंज करके भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं कि -2 sin² को माइनस इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको उधर ले गया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा द्वारा 2 को नीचे लेके आए ऐसा। तो इस फॉर्मेट में भी फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है। 11वीं क्लास का फार्मूला ऐसे कन्वर्ट हो गया। cos 2t का एक और फार्मूला होता है, जानते होंगे, 2 cos² t - 1। इसको आप माइनस को इधर लेके आ जाओ तो प्लस हो जाएगा। फिर 2 × में है, नीचे आ गया तो डिवाइड में आके भाग में आ जाएगा। इस फॉर्मेट में भी इस्तेमाल करते हैं इस फार्मूले को। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पूरे बोर्ड को दिखा दीजिए, सुनिए जी, मैं उसको मिटाऊंगा और कुछ फार्मूला और लिखूंगा जिसके बेस पे आपको आगे क्वेश्चन बनाना होगा। उसी बोर्ड को दिखाइएगा, ठीक, सुनिए जी, इसी बोर्ड को। बैठ जाओ थोड़ा देर।
ठीक है, उस तरफ फार्मूला आप नोट कर लिए हो गया। इस तरफ देखिए फार्मूले को, इस बोर्ड में देखिए कुछ और फार्मूला है भाई, आप लोग 11वीं क्लास में सब पढ़े हो, मैं लिख दिया हूँ। जैसे साइन क्यूब टी का ये फार्मूला होता है, कॉस क्यूब टी का ये फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए। नोट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, याद होगा तो। ये सब 11वीं का है, बीच बीच में इस्तेमाल होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब आएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाता है सब फार्मूला। साइन 2a का फार्मूला जानते हो, 2 sin a cos a। हालांकि ये सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन फिर भी बता दिया कि कहीं इसमें इस्तेमाल हो तो आपको दिक्कत ना हो। ये फार्मूला देखिए, ये वाला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ए माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जैसे आपकी आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हो। 10वीं क्लास में पढ़े थे बेसिक, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं कॉलेज में तो भरपूर इस्तेमाल किए हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन हाइपरबोलिक में भैया अलग होता है। हाइपरबोलिक ये बिना हाइपरबोलिक के हैं। यहाँ देखिए हाइपरबोलिक लगा हुआ है, एच मत पढ़ना, हाइपरबोलिक। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ए या थीटा पढ़ लो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ए या थीटा पढ़ लो। यहाँ माइनस होता है तब इसका वैल्यू 1 होता है, हाइपरबोलिक में अलग रहता है, याद रखिएगा फार्मूले में। ये कई जगह बीच बीच में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ए माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। हाइपरबोलिक का 1-2 फार्मूला और लिख दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है, बाकी जनरली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, उसको नोट कर लीजिए उस तरफ को। फिर इस तरफ नया क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए आगे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए उसको जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 को सॉल्व कीजिए। अब ध्यान दीजिए इसमें आप लोग, कभी भी लाप्लास को ध्यान रखना, कभी भी लाप्लास किसी का निकालना हो, स्क्वायर पावर में 3 पावर में 4 ऐसे कभी सॉल्व नहीं होता है लाप्लास। सिर्फ और सिर्फ लिखा होता कि लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 80 लिखा होता तो मैं इसको सॉल्व कर देता, सॉरी सिर्फ लिखा होता लाप्लास ऑफ साइन 80, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर में 2 पावर में 3 अंडर रूट ये सब का लाप्लास नहीं निकलता है कभी भी। तो सबसे पहले पावर 2 को आप हटाना, पावर 2 को हटाने के लिए आप फार्मूला पढ़े थे, थोड़ा देर पहले बोर्ड में लिखा था, फिर लिख देता हूँ। आपको मालूम है cos 2a का फार्मूला, 2t का फार्मूला साइन में कितना होता है बताइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर t होता है। आप इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस आके इधर क्या हो जाएगा प्लस, इसको उधर लेके जाओ 1 माइनस कितना हो जाएगा बताओ cos 2t।
2 को नीचे ट्रांसफ़र कर दो, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t और बाई 2, ऐसा 2 नीचे आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर t है और यहाँ पर क्या है बताइए 80। अगर t के जगह 80 रखूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, t के जगह 80 रख दूँ तो जो काम मिले चीज़ वही काम आ रही चीज़ 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस 2 80/2 हो जाएगा। यस सर ठीक। साइन स्क्वायर 80 का ये वैल्यू निकला, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। ये सब पेपर हाल में करने की ज़रूरत नहीं भी है ना, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 280/2 ये हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, पहले बोल चुका हूँ 2 कांस्टेंट का निकलता नहीं, लाप्लास बाहर रखें, 2 भाग में तोड़ो, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280। फिर बताइए 1/2। लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू बता चुका हूँ पिछले क्लास से, आज भी बोर्ड में लिखा था। 1 का लाप्लास कितना होता है 1/s माइनस, इसको भी बताया था मैं आपको, बताइए क्या बताया था। लाप्लास ऑफ कॉस 80 का वैल्यू क्या बताया था बताइए, कितना होता है s/s² प्लस a²। ये पिछले क्लास में पढ़े थे अपन। इसी प्रकार से इसका बताइए कितना हो जाएगा s/, यहाँ a है देखिए ध्यान से, और a की जगह यहाँ क्या लिखा है बताओ 2a, तो यहाँ a की जगह 2a सोचो तो कितना हो जाएगा बताइए s/s² प्लस 2a का स्क्वायर। इस फार्मूले में a² है क्योंकि यहाँ a था, यहाँ 2a है तो यहाँ 2a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 1/s माइनस क्या हो गया s/, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, s² प्लस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a²। बस आगे थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो ठीक, नहीं तो यहीं रोक सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा s² प्लस 4a का स्क्वायर, इसका इंटू यहाँ होगा कितना हो जाएगा s² प्लस 4a², s का इंटू यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा -s²। इसका यहाँ इंटू होता है, एलसीएम ऐसे निकलता है। इन दोनों को नीचे लिख दिए, ये दोनों आपस में कट गया, कितना बच गया फाइनली बताइए। आगे देखिए, इसके बाद इसको 1/2 कितना बचा 4a² अपॉन कितना हो जाएगा s, और क्या हो गया s² प्लस ये जो बचा उसको उतार रहा हूँ भाई ना, कितना है बताइए 4a²। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, या नहीं काटेंगे तो भी ठीक है। 2a² क्या बचा 2a² और s, और क्या बचा s² प्लस 4a²। ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा ऐसे इस तरीके से सॉल्व होगा। क्या किए इसमें साइन स्क्वायर पावर में 3 पावर में 4 सॉल्व होता नहीं है, इसको इस फार्मूले से ब्रेक कर लेना। इसका वैल्यू यहाँ से रखे ये वाला, इसको 2 भाग में तोड़े, 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाले, 2 लाप्लास अलग अलग किए। लाप्लास ऑफ 1 का वैल्यू 1/s होता है, और लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फार्मूला यहाँ बताया था, a की जगह यहाँ 2a है तो इस तरीके से हो जाएगा। और थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिए, इसके अलावा और कुछ किए नहीं है। देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। आइए इस तरफ, ये देखिए इसमें लाप्लास ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन 2t इंटू क्या लिखा है, कॉस 3t। इसको भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी लाप्लास इंटू में भी सॉल्व नहीं होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता, लाप्लास ऑफ लिखा होता, 2t कॉस 3t ना लिखा होता तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन इंटू में लिखा है कॉस 3t, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि इसको दो अलग अलग भागों में ना तोड़ दें। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि चलो इसको ऐसा कर दें, लाप्लास ऑफ करते हैं साइन 2t और इंटू लाप्लास ऑफ कॉस 3t लिख दें, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे दो लाप्लास कभी भी इंटू में नहीं उठता। ये प्लस होता तो मैं प्लस में तोड़ सकता था, ये माइनस होता तो माइनस में ब्रेक कर सकता था, लेकिन बीच में इंटू है तो इसको दो ऐसे, एक लाप्लास इंटू दूसरा लाप्लास ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको आप क्या करिए, प्लस या माइनस में करिए, उसके बाद दो भाग में तोड़िए, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था cos 3t, इसको फिर से लिखता हूँ मैं cos 3t और इसको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे इंटू में है भैया तो दो लाप्लास में आप नहीं तोड़ दोगे ना कि लाप्लास ऑफ साइन 2t इंटू लाप्लास ऑफ 3t, नहीं, वो गलत तरीका है। ठीक है, उसको चेक कर लेना, मैं कुछ बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो लाप्लास में से तोड़ नहीं सकते, तो फिर अब क्या करें, यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस लाए बिना ब्रेक नहीं कर सकते, तो एक काम करिए, फिर आप इसको प्लस या माइनस में लाइए। तो प्लस या माइनस में लाने के लिए काम करता हूँ मैं, 2 का इंटू करता हूँ, 2 का डिवाइड करता हूँ, 2 का इंटू ऐसे कर सकता हूँ मैं। देखिए क्या किया, इन दोनों को काट दूँ, 2 2 ऊपर नीचे कट हो जाएगा तो पहले जैसा हो जाएगा। 2 का इंटू किया, 2 का डिवाइड किया बाहर में, इन दोनों को ब्रेक काटूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा। 2 का इंटू 2 का डिवाइड किया। अब ये फार्मूला आपको मालूम होगा, कि 2 साइन a कॉस b का फार्मूला आपको मालूम होगा कितना होता है, साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। ये फार्मूला आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, या 2 को नीचे ले आओ, ऐसा ये फार्मूला अपन पढ़े हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं 2 साइन a कॉस b, एक a का मतलब समझ जाइए 2t, b का मतलब समझ जाइए 3t। तो 2 साइन a कॉस b के फार्मूले से इसको बनाइए। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला, कितना हो जाएगा अंदर बताइए, क्या हो जाएगा बताते चलिए। साइन, यहाँ पर a और b का मतलब 2t और 3t है, तो कितना फार्मूला लिखा, साइन a प्लस b मतलब कितना हो रहा है, 2t प्लस 3t, प्लस साइन a माइनस b मतलब क्या हो जाएगा, 2t माइनस 3t। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/2 लाप्लास ऑफ कितना हो गया बताइए अंदर में, 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t, प्लस यहाँ 2t माइनस 3t कितना हो गया बताइए, माइनस t। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 लाप्लास ऑफ साइन 5t। और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों माइनस को खा जाते हैं, बाकी सब माइनस को पीछे फेंक देता है। जैसे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। अच्छे दिमाग बैठा लीजिए, कॉस और कॉस का उल्टा सेक दोनों माइनस को खा जाते हैं। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे होता है साइन, कोसेक, टेन, जो भी ले लीजिए आप, वो सब माइनस को पीछे फेंक देगा। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ऐसा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, साइन माइनस टी, तो साइन माइनस को पीछे फेंक देगा, माइनस साइन टी। सिर्फ कॉस और कॉस को उल्टा सेक ही माइनस को एब्जॉर्ब कर जाएगा, खा जाता है, बाकी सब पीछे फेंक देगा ऐसे। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस या माइनस आ गया। अब आप इसे आसानी से 2 लाप्लास में डिवाइड कर सकते हो। एक लाप्लास हो जाएगा साइन 5t का और दूसरा लाप्लास हो जाएगा लाप्लास t का, साइन t का, सॉरी, ये ऐसा। ठीक है, अब इसको आगे आप आसानी सॉल्व कर सकते हो जैसा अपन पढ़े थे पहले भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए।
इसको आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पास ध्यान दीजिए, अब बताइए आप ही लोग, साइन 5t लिखा है। आपको मैं बता चुका हूँ कई बार कि लाप्लास ऑफ साइन 80 का फार्मूला पढ़े थे, बताइए क्या होता है, a/a² प्लस a², ये पढ़े थे। अब आप खुद बताइए, यहाँ a है, ये फार्मूला पिछले क्लास में प्रूफ किया अपन, यहाँ a है तो a और a², यहाँ a की जगह यहाँ पास बताइए क्या है, 5, तो कितना हो जाएगा बताइए इसका लाप्लास, 5/a² प्लस 5², ऐसा, ठीक है। अब इसको बताइए, यहाँ पास 80 लिखा है और यहाँ पास सिर्फ t लिखा है, तो मन में इमेजिनेशन कर लीजिए 1 इंटू टी, तो t ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पास क्या लिखा हुआ है 80 और यहाँ पास सिर्फ क्या लिखा है बताओ t, तो यहाँ पास a की जगह यहाँ पास क्या है बताइए 1, ठीक है। तो यहाँ पास सिर्फ t लिखा है, मतलब मन में 1 इमेजिनेशन कल्पना कर लेना कि कुछ नहीं मतलब 1 है। तो साइन 80 का फार्मूला a/a² प्लस a² है, तो t के इंटू कुछ नहीं मतलब 1 सोच लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 1/a² प्लस 1², ऐसा कुछ नहीं मतलब 1 मन में इमेजिनेशन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देना भैया। देखिए इस तरफ क्या होगा, क्या बचा बताइए, 1/2 और क्या हुआ बताओ, 5 क्या हुआ a², 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 1/a² और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। बस इतना लिख के आंसर छोड़ देना, इसके आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब वो पूरा बोर्ड को आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टॉप करके। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, देखिए भाई, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस करिए। आप सिर्फ बोलेंगे कि मैं देखते रहूं मैथ्स को और समझूं, पेन कॉपी नहीं चलाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है। आपको साथ में बनाते चलना है और विश्वास रखिए, मेरे साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरा का पूरा 15 यूनिट हम धीरे धीरे इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है। बस आप मेरे साथ चलिए, घबराइए नहीं। वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है भाई ना। वीडियो को आप बोलेंगे मैं आगे बढ़ा के देखूं, मनोरंजन करूं, तो फिर उससे अच्छा है कि वीडियो आप देखिए मत, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन लिखा है देखिए, लाप्लास ऑफ 5t² माइनस 7e⁻²t प्लस 5। तो इसको देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में ऑलरेडी जमा जुमाए हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप इसे दो तीन भाग में तोड़ लीजिए। जैसे लाप्लास ऑफ पहला भाग क्या होगा बताइए, 5t² माइनस लाप्लास ऑफ 7e⁻²t और प्लस लाप्लास ऑफ क्या लिखा है बताइए 5। ऐसा जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट का लाप्लास होता नहीं है। 5 लाप्लास ऑफ t² माइनस 7 कांस्टेंट बाहर निकालिए। 7 लाप्लास ऑफ e⁻²t
ये 5 कांस्टेंट बाहर निकालिए तो अंदर में कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा 1 बचेगा। 5 बाहर निकालिए 5 बाहर, क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। अंदर ले जाएंगे तो 5 × 1 5 हो जाएगा पहले जैसा। आप बताइए, इसको अपन पढ़े हैं भैया, बताओ ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको फार्मूला बताया था कि लाप्लास ऑफ टी के पावर n का फार्मूला याद करिए, आप कॉपी में नोट किए थोड़ा देर पहले। क्या बताया था बताइए, फैक्टोरियल n/s के पावर n+1, ये बताया था। ये फैक्टोरियल ऐसे है ना, मैं आप लोग ऐसे लिखते हैं शायद, ये भी सही है ये भी सही है। पुराने लोग ऐसे लिखा करते थे, हम लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों एक ही मतलब है, कोई नंबर वंबर नहीं कटेगा, चिंता मत करिएगा। ये फार्मूला मैं आपको बताया था, ठीक है। सुनिए जी, दिख रहे हैं ना, लाप्लास ऑफ टी के पावर n का क्या फार्मूला, फैक्टोरियल n/s के पावर n+1, ठीक। यहाँ पर बताइए n है और यहाँ पर कितना है बताइए 2, वहाँ n है यहाँ 2 है, तो बताइए उस फार्मूले के हिसाब से उसका सॉल्यूशन फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 2/s के पावर 2+1 हो जाएगा। इसका बता दीजिए, ये भी आसान है। e के पावर 2t का लाप्लास पढ़ चुके हैं, लाप्लास ऑफ e के पावर 2t, इसका क्या होता है बताइए 1/80 ऐसे पढ़े हैं फार्मूला अपन, है ना 80 1/s - ये पढ़े हैं फार्मूला। तो उसी प्रकार से यहाँ a है, यहाँ क्या है बताओ 2, तो कितना हो जाएगा बताओ 1/s - 2। आसान है बिल्कुल, बस कंपेयर करना है, यहाँ a है यहाँ 2 है। इसका बता चुका हूँ, बताइए लाप्लास ऑफ 1 का फिर फार्मूला पढ़ चुके हैं अपन, 1/ कितना होता है s, इसका कितना हो जाएगा 1/s। बस इतना लिख के आंसर छोड़ दीजिए तो भी सही है। 2 लाइन और सॉल्व करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू सबको मालूम होगा, कितना होता है फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 × 1, तो 2 लिख रहा हूँ, 2 × 1 2 होता है, और 5 दूनी कितना हो गया 5 × 2 10 अपॉन ये 2+1 कितना हो गया 3 -7 अपॉन में क्या हो गया s - 2 और प्लस क्या बचा है 5 अपॉन क्या बचा है s। बस इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। इतना को आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करना। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आज थोड़ा जल्दी क्लास ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरनेट वाला प्रॉब्लम इशू हो रहा है, आप ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए इस बात का, आराम से मेरे साथ चलिए। बुक वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सफिशिएंट है, इतना क्वेश्चन आप बनाइए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देना होगा तो मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को होमवर्क अवेलेबल कराऊँगा। बुक वगैरह इशू मत करिए, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को नोट्स बना के मैं खुद बुक लिख रहा हूँ, वो बुक आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, है ना। और उस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कोई पेपर में, विश्वास रखिए आप। और कुछ क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन होता है आगे पीछे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा, ऐसा विश्वास है मैं। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑडियो वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को मिल रहा होगा अभी, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। पहली बार मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें मेरे से भी मिस्टेक हो रही है, वो धीरे धीरे सुधार करेंगे उसमें। और कुछ आप लोगों का सलाह हो तो बिल्कुल मुझे बताइए। और ठीक है, फिर आज का क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।